बच्चों, आज हम आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हमने घर में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और इसमें आलू हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि लगभग 70% हमें इसमें आलू दिख रहे हैं, और जो गोभी डली हुई है वो लग रहा है हमें इसमें लगभग 30% डली हुई है। मैं आपसे बोल दूँ कि ये इसका रेशो बताओ कि ये किस रेशो में डली हुई है, तो आप कैसे निकालोगे? इसका रेशो किस तरह से निकालेंगे? क्वेश्चन हमारा इसी तरह से है। हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन परसेंटेज में दी हुई है, 69.9% हमारे पास आयरन है, ऑक्सीजन हमारे पास 30.1% है। हमसे पूछा हुआ है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले हमें इसकी रेशो पता होना चाहिए और उस रेशो के अकॉर्डिंग ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। इमेजिन करिए, मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम ऑक्साइड कंपाउंड है, उसमें आपके पास आयरन 69.9 ग्राम है, ऑक्सीजन 30.1 ग्राम है। अब हमें क्या करना है? हमें मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अब इससे हम इसके मोल्स निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि आयरन जो है ये एक हैवी मेटल है, ये एक हैवी मेटल है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा ये भी ज़्यादा ही होगा। इसका एटॉमिक मास होता है 55.85। इसकी हम जो गिवन क्वांटिटी है उससे इसको डिवाइड कर देंगे 69.9। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लगभग 1.25 क्वांटिटी आ जाएगी Fe की। और हमारे पास ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी आएगी? क्योंकि ऑक्सीजन हल्की होती है इसलिए इसका एटॉमिक मास 16 है, और इसकी गिवन क्वांटिटी 30.1 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी लगभग 1.88 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये थोड़ी सी इसका जो हमें रेशो मिला है ये थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। इसका सिंपल मॉलिक्यूलर रेशो या सिंपल मोलर रेशो कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो छोटी डिजिट है 1.25, इसको हम दोनों डिजिट यानी कि 1.25 और 1.88 दोनों से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें दोनों से हमें एक ईजी रेशो मिल जाए। तो हमें इससे क्या मिलेगा? Fe की 1.25 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 मिल जाएगा, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब हम 1.88 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आयरन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1.5 मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें हम हाफ एटम को नहीं रख सकते हैं, हमें इसके लिए पूरा एटम चाहिए होगा। तो पूरा एटम पता कर का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आयरन की और ऑक्सीजन की। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आयरन है इसके 2 और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यानी कि ये किस रेशो में है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 2:3 के रेशो में है, Fe और ऑक्सीजन। तो इससे हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? Fe2O3।